को नमन। लोकदेव पार्टी के प्रदेश क्षेत्रीय सम्मेलन में मंत्री राजमान अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय प्रकाश भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष शांताजी बाली भाई साहब, प्रदेश महामंत्री योगेंद्र जी, राजस्थान के तीनों प्रांत चित्तौड़, जयपुर, जोधपुर विभिन्न इकाइयों से बना हुए उद्यमी साथियों, सबसे पहले मैं भीलवाड़ा इकाई का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। जिन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ भीलवाड़ा में लोक उद्योग के साथियों के लिए किया है। इसके लिए इसके माध्यम से हम लोगों को चर्चा करने का मौका, एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है। अभी पहले सत्र में शांतिलाल जी ने लोक उद्योग पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्य, सरकार की ओर से उसका जो भी समाधान और सतत चलने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। मनोज जी भाई साहब ने कुछ हम लोग नवाचार करके कैसे हमारे काम को बढ़ाएं उस बारे में, और अभी जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी मीणा जी ने राजनीतिक राजस्थान के बारे में जानकारी में प्रसिद्ध की। लोक उद्योग पार्टी 30 वर्षों से काम कर रही है। पहले हम लोग प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया करते थे। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी इकाइयों के, क्योंकि हमारी संख्या भी कम थी, हम लोग भी कम थे, इसलिए उस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश की इकाइयों के जो भी पदाधिकारी है या सदस्य है वहाँ पहुँचते थे और चर्चा करते थे। जैसे जैसे हमारा ग्राफ बढ़ा, जैसे जैसे हमारा काम बढ़ा, तो ऐसा लगने लगा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में सबको बुलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने नीति परिवर्तन किया और एक वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन और एक वर्ष क्षेत्रीय अधिवेशन। क्षेत्रीय अधिवेशन भी पहले 5 होते थे। हमने पूरे भारत को 5 जोन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। फिर काम बढ़ा, उस 5 की जगह हमने 9 क्षेत्रीय सम्मेलन कर दिए। वैसे तो ये क्षेत्रीय सम्मेलन सेंट्रल का है, इसमें मध्य भारत का है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों का एक साथ हुआ करता था पहले। अब तीनों के 2 हो रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का 18 अक्टूबर को भिलाई में हो रहा है, राजस्थान का अलग से हो रहा है। इसको करने के पीछे हेतु ये था, मंशा ये थी, जो हमारा काम बढ़ा हुआ है। राजस्थान की बात करूँ मैं तो 163 इकाई, 11,300 मेंबर, उनको अखिल भारतीय स्तर पर बुलाना संभव नहीं था। ये संभव नहीं होता, उसको ध्यान में रखी व्यवस्था की गई। इसमें से अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा रहती है हमारी कि प्रत्येक इकाई से कुछ सदस्य 5 सदस्य की संख्या में आए आए, इसको देखे, सुने, एक दूसरे का काम के बारे में जानकारी ले, उसको प्रेरित होकर अपने आप इस प्रकार के नवाचार करने की कोशिश करें, या अपने आप या संघ को विस्तार करने की, और उद्देश्य जो मेंबर है उनकी सेवा की, उनके लिए काम करने के तरीकों के बारे में समझ सके। आज राजस्थान में भी 163 इकाइयाँ हैं, तो ये हमने तारीख तय की थी हमने शांताजी भाई साहब सहित 5 जुलाई को वहाँ अलवर की बैठक में तय हुआ था कि 21 सितंबर को प्रदेश का सम्मेलन भीलवाड़ा में होगा। लेकिन थोड़ा समय, क्योंकि अब 30 वर्ष हमको काम करते हो गए हैं, हमारी संख्या भी बढ़ गई है और हमारे पास पदाधिकारी भी व्यवस्था काम करने वाले कार्यकर्ता भी खूब है, तो अपने थोड़े सिस्टम में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसको सिस्टम और ठीक करने की आवश्यकता है। 2.5 महीने पहले डेट तय होने के बाद में भी इसकी सूचना सही तरीके से सब जगह समय पर पहुंच जाती है, तो सही सदस्य संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं हमारे सिस्टम में कमी है, कहीं हमारे तंत्र में कमी है, इस तंत्र को ठीक करने की आवश्यकता है।
पढ़ते गए तो हमारी बात कर, मैं 15-20 दिन पहले तो कहीं से बात होता था, भाई साहब भी सोचना नहीं है कब कार्यक्रम होने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा तय करें कि इसको सूचना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आजकल तो डिजिटल है, पहले तो क्या मेल पोस्ट करनी पड़ती थी, डाक बना के डाक भेजनी पड़ती थी, अब तो वो टाइम ही वो लगता ही नहीं, कुछ नहीं करना हमको, तो केवल एक मेल बनी या व्हाट्सएप मैसेज बनाया और डाल दिया और तुरंत विदिन ए सेकेंड सबके पास पहुँच जाता है। तो उस तंत्र को अपनाएंगे और निश्चित रूप से हम ज़्यादा मेंबर तक कनेक्ट हो पाएंगे और ज़्यादा मेंबर को सूचना भी दे पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय स्तर दिल्ली में भी करने का हमारा है, वहाँ भी प्रति माह कुछ बैठ के होती रहती है, कभी MSME की हो रही है, कभी रेलवे की हो रही है, कभी पर्यावरण की हो रही है, कभी फाइनेंस की हो रही है, कभी कॉमन मिनिस्ट्री की हो रही है, और इसकी सूचना भी समय समय पर हम लोग भेजते भी है, प्रश्न भी करते हैं। और इसको तंत्र को ठीक करने की आवश्यकता है कि जो सूचना हमारे पास आती है वो विधिवत रूप से इस प्रकार तुरंत प्रत्येक इकाई तक पहुँचे। कई बार होता है जैसे बैठक होती है, उसकी बैठक के बाद में जब पोर्टल में जाती है इसमें ग्रुप के अंदर, तो काय कहता फोन करते भाई साहब इस बैठक में कब हुई, हमारा भी विषय था रखना था, अब क्या भी हमने तो इस विषय भेज रखा था, तो पहले को जानकारी नहीं मिली, हमको जानकारी नहीं मिली, तो कहीं ना इसको भी हमको ठीक करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से प्रत्येक बैठक छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे प्रदेश स्तर की हो चाहे केंद्र स्तर की हो, हमें इसको समय पर ठीक करने की आवश्यकता है। आज मेंबर बन गया, जैसे भाई साहब कह रहे थे, हमारे परिचित है, हमारे मिलने वाले हैं, हमारे पड़ोसी है, वो एक मेंबर तुरंत बन जाते हैं। लेकिन मेंबर बनने के बाद में जिस प्रकार हमारे संगठन का नाम हो गया, जिस प्रकार संगठन का काम है, उन सबकी हमसे अपेक्षा होती है, उन सबकी हमारी जिम्मेदारी भी है कि प्रत्येक मेंबर के लिए कुछ काम करें, उसके जो भी वहाँ नीतिगत निर्णय है, उसके पॉलिटिकल की प्रॉब्लम है, उसकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उसकी भी हम सोल्यूशन करें और साथ में अधिक अच्छी नीति बने, इसके लिए काम करें। इसके लिए करने के लिए हमारी उनसे जो हमारी जिम्मेदारी है और जो मेंबर हमसे अपेक्षा करते हैं, उस अपेक्षा में खड़े उतरने के लिए भी और जिम्मेदारी निभाने के लिए भी हमारी सूचना तंत्र को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। जितना सूचना तंत्र मजबूत होगा, जितने ज़्यादा हमारे मेंबर कनेक्ट होंगे, जितने ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। अभी हम लोग वहाँ 2 दिन पहले पिलाने गए थे, हम लोग CSIR के साथ में पूरे हिंदुस्तान में 38 डे के साथ हमारा काम चल रहा है। उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे काम की है, MSME में काम की टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, उसकी लगातार सूचनाएं हम बेचते रहते हैं, पर उसकी भी सूचनाएं कहीं कहीं जाने में कहीं मिस हो जाती है। वो मिस होने से वो प्रत्येक सदस्य तक पहुँचती नहीं है। फिर बाद में जो फोन कर भाई साहब आप मेरे को माना था, मैं भी माना था, मेरे भी काम कुछ काम था मेरे को भी वहाँ, लेकिन वो सूचना नहीं पहुँच नहीं पाती। तो इसको हमको कैसे ठीक है, हम बैठ के पदाधिकारी है, आज 129 इकाई में हमारे पास में एवरेज 10 मेरे ख्याल से शायद पदाधिकारी होंगे प्रति इकाई, कम से कम अध्यक्ष, मंत्री, सचिव, दूसरे करके अगर 5 ही मान लें कि इकाई हमारे 5 पदाधिकारी है, 5 हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता है, तो भी इसकी संख्या भी 900 होती है। तो अगर वो 900 भी लोग यहाँ होते तो समझता हूँ इसका स्वरूप और बड़ा होता है, स्वरूप और अच्छा होता। आज प्रकार जिन्होंने तैयारी की भीड़ हमारे में, पहले उन्होंने कहा 1000 की संख्या होगी, फिर 800 आए, 700 आए, तो निश्चित रूप से कहेंगे हम इसको सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है और ये तो सिस्टम ठीक करने में कोई बड़ी समय लगेगा नहीं, हम मिलकर तैयार करेंगे तो हो जाएगी। इसको कैसे जितने जो जितनी सूचनाएं हम लाके पहुँचा पाएंगे उतना ही संगठन मजबूत होगा और लोग हमसे जुड़ पाएंगे। केवल केंद्र की सूचना या सूचना नहीं है, स्थानीय स्तर पर भी हमने अपने आप को जैसे सर्च करने कार्य की जानकारी दी, अभी नवाचार की जानकारी मनोज जी किस प्रकार नवाचार करके लोगों को जोड़ सके, तो उस पर भी हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा कि प्रत्येक बार को कुछ काम तो करने पड़ेंगे। हमारे पास दायित्ववान कार्यकर्ता है, हमारे पास जिम्मेदारी है, संगठन ने कुछ जिम्मेदारी दी है। अब जिम्मेदारी जबरदस्ती मिली है या मन से ली है, जिम्मेदारी तो ले ली हमने, मिल गई जिम्मेदारी हमको, अब उसके लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ तो थोड़ा सा डिलीवरी करनी पड़ेगी। और मेंबर के लिए हमें जो 2 मेंबर बड़ी आशा के साथ बना है, बड़ी विश्वास के साथ जुड़ा है, उसका विश्वास बढ़ा रहे, उसकी आशाओं पे कोई मतलब कुठाराघात नहीं हो, इसके लिए भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़े मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आज समय के हिसाब से संगठन को मजबूत करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हर महीने कुछ करना आवश्यक है, हर महीने मासिक बैठक करनी आवश्यक है, हर महीने किसी अधिकारी को, कभी रिको वालों को, कभी स्टॉक वालों को, कभी पुलिस कंट्रोल बोर्ड वालों को, कभी पुलिस वालों को, कभी कलेक्टर को, हर महीने किसी प्लान के मतलब काम करना आवश्यकता है। जितना ज़्यादा काम उनको जोड़ के काम कर पाएंगे उतना ही हम लोग आगे से बड़े ढंग से उस काम को आगे अंजाम दे पाएंगे
और एक सक्रियता बनेगी, जब अखबार न्यूज़ पेपर में हमारा नाम और गतिविधि छपेगी। उद्योग अभी वो मनोज जी बात करते हैं, उद्योग टाइम्स के अंदर 3-4 बार हमारी छप जाती है। आपको जिस उद्योग टाइम्स बहुत बड़ा हमारा सोल्यूशन है डिजिटली। अब तो आज तो बड़ा बैठे हैं हमारे भाई मिश्रा जी बैठे हैं, अच्छा तरीके से निकाल संजय निकाल रहे हैं, लेकिन इनके पास भी सूचनाएं पहुँचेगी तभी हम इनको प्रिंट कर पाएंगे। आज अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले तो प्रिंट करते थे तो 20 पेज का होता था, अब तो अगर सूचनाएं ज़्यादा होगी, ज़्यादा न्यूज़ होगी, उसको 22 पेज कर देंगे, 24 पेज कर देंगे, 23 पेज कर देंगे, पेज बढ़ा देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने आप को सबको मजबूत करने का बड़ी आवश्यकता है। अभी हमारी निवास से बैठक हुई थी, उसमें जो से नवाचार की बात की हमने की या कुछ कर ली, तो एक बड़ा विषय हमारे जो संपर्क अधिकारी जी है डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, उन्होंने बड़ा विषय रखा कि हम लोग काम करते हैं, हम उद्यमी हैं, पैसा कमाते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा कमा के समाज के लिए भी काम करते हैं, और समाज जितने भी जो प्रक्रिया चलते हैं, कहीं हॉस्पिटल चल रहे हैं, कहीं स्कूल चल रहे हैं, कोई और कुछ कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ हम लोग सहयोग करते हैं। लेकिन जो हमारे साथ में काम करते हैं, हमारे अपने भाई जो श्रमिक, जिनको हम श्रमिक बोलते हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो किस स्थिति में रह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके बच्चे क्या काम करते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनका खुद का मकान है नहीं है, इसको लेके की चिंता रखी गई और एक कहा गया कि इसको लिए हमें काम शुरू करना है। वैसे तो हम लोग जो हमारी विश्वकर्मा जयंती है उसमें आप लोगों से अपेक्षा भी करते हैं, विश्वकर्मा जयंती के दिन हम और श्रमिक मिलकर काम करें और श्रमिकों के बारे में उनका सम्मान करें, उनके बच्चों का सम्मान करें, ये तो हम कहते ही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा इसको प्रथम फेज में, फर्स्ट फेज में जो हमारे यहाँ महिला कामगार है, जो महिला श्रमिक है, उनका संरक्षण करने के लिए कहा गया है। उनकी प्रत्येक फैक्ट्री में, सब जगह तो नहीं होगी, लेकिन बहुत सी फैक्ट्री है जो ऐसे बहुत से सेगमेंट है जहाँ हमारे महिला श्रमिक बहुत बड़ी मात्रा में काम करती है, बहुत बड़ी संख्या में काम करती है। उस महिला श्रमिकों की स्थिति के बारे में हम जानकारी लेने के लिए एक केंद्र स्तर में कमेटी बनी है, जिसमें राजस्थान से भी हमारे वो अंजू सिंह जी राजस्थान से हैं, एक अपने अंजू बजाज जी है, और एक उमा समाजी मध्य प्रदेश है, और एक बड़े बहन हमारे जो छत्तीसगढ़ शिल्पी दुबे है। चारों कमेटी बनी है, उन्होंने एक प्रपत्र बनाया है, शायद आसपास में आ गया वही आने वाला होगा। तो जिन जिन फैक्ट्रियों में महिला श्रमिक काम करती है उसकी रिपोर्ट हमको उसकी स्थिति लेके पता नहीं है कि उनके पास में खुद का मकान है नहीं है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़े हुए नौकरी मिल गई नहीं मिल गई है, उनका खुद का मकान है क्या, तो इस सब जो भी उनकी आर्थिक सर्वेक्षण करके हमको भेजना है। तो निश्चित रूप से वो एक सर्वेक्षण आने के बाद में हम लोग एक उनके लिए कुछ योजना बना सकेंगे। सरकारी योजनाएं बहुत है उनके लिए, उसका भी लाभ उसका हमारे माध्यम से उनको दिला सके, ये भी हमारी प्रयास रहेगा, जिससे उनको लेकर उनका काम हम लोग कर सकें। हमारे काम को गति देने के लिए हम लोगों ने उत्पाद समूह बना रखे हैं, कुछ आयाम बना रखे हम लोगों ने। उत्पाद समूह की अभी बहुत बड़ी बैठक अभी यहाँ दिल्ली में हुई थी और काफ़ी कार्य योजना बनी गई है, उसको अब काम ऊपर शुरू हो गया है और उसको आपको नीचे लाने के लिए केंद्रीय स्तर की बैठक हो गई, उसमें सब कुछ नीति बन गई है, SOP भी उसकी बन गई है। अब उस नीति का रूप पहले राज्य स्तर पर, फिर अंचल स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पे इस काम को आगे बढ़ाना, क्योंकि आखिर में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एक जनरल बात करते हैं, पॉलिसी में बात करते हैं, लेकिन जो हमारी एसोसिएशन वो है जो बजट रिलेटेड है। जैसे भिलवाड़ा में अगर टैक्स एसोसिएशन है और लघु भारतीय है, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। लघु भारतीय सब के लिए काम कर रही है, टैक्स एसोसिएशन केवल टैक्स के लिए काम कर रही है। उनका एक ही टारगेट है कि टैक्स एसोसिएशन की समस्या है वो कैसे चिंता करो। हम लोग मंत्री महोदय से मिलेंगे तो 10 बातें उनको बताएंगे कि टैक्स की है, स्टील की है, माइनिंग की प्रॉब्लम 10 बात बताते हैं, और वो लोकल एसोसिएशन जो प्रोडक्ट एसोसिएशन है केवल अपन प्रोडक्ट की बात करती है, वो टारगेट बेस्ड काम करती है। इसी कारण एसोसिएशन कई बार लिखता बहुत ज़्यादा प्रभावी है और उनका कारण वही है, प्रभावी होने का कि उनको टारगेट बेस्ड काम कर रही है। उनके पीछे बहुत है क्योंकि लोग उनको आराम से दे रहे हैं, लोग आराम से फीस देते हैं। तो अब उस मैसेज करने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट है लगभग 30,000 हमारे पास में ये जो एक्सेसन कोड है और उसके 98 समूह है। 21,000 जो एक्सेसन कोड है उसके 98 समूह है। तो 98 समूह बना के हम लोग उत्पाद समूह हमारा भी मैंने करीब 30 बनाया है, ये 98 बनेंगे। तो 98 उत्पाद समूह बना के
उस प्रत्येक जो एक उत्पाद समूह बनेगा, एक जो एक्सेशन बोर्ड का जो समूह है उसका, जैसे टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के अंदर मान लो 100 तरह के प्रोडक्ट है, लेकिन एक ग्रुप उसका बनेगा, माइनिंग का एक ग्रुप बनेगा, उसके बाद माइनिंग में फिर मेटल अलग है, मिनरल अलग आ गया, ग्रेनाइट अलग हो गया, एक पोटाश अलग हो गया, मार्बल अलग हो गया, उसकी भी अलग अलग काम होता रहेगा। तो निश्चित रूप से उसको तो उस आयाम को मजबूत करने के लिए भी काम आपसे, उसको उत्पाद समूह को मजबूत करने के लिए भी काम होगा आपको कहा गया है। उसमें भी आपके पास जैसे सूचना है कि वैसे वैसे हम लोगों को इसमें भी काम को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से अभी हमारी एक बैठक हुई थी, वहाँ हमारा मूल संगठन हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केरला में बैठक इसकी थी, और एक विषय चलता आ रहा है, कई आपने जो संघ की बैठकों में आपने सुना होगा, जो हमारे पंच परिवर्तन की बात कर रहे हैं। पंच परिवर्तन का विषय कई बार आपके सामने संघ के बाद आया होगा, संघ की बैठकों में आया होगा। अब इसको सभी जितने संगठन हमारे हैं, लघु भारती भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, मजदूर संघ भी है, विद्यार्थी परिषद भी है, सबको ये कहा गया कि इसके लिए भी काम करें। जो हमारे पंच परिवर्तन है, जिसमें पाँच मुद्दे जो हम लोगों ने हाथ में ले रखे हैं, उसके लिए भी काम करने की बात कही गई है। ये सबसे पहले उसमें कुटुंब प्रबोधन है। तो कुटुंब प्रबोधन केवल अपने परिवार तक नहीं, परिवार का तो वो करनी है, शुरुआत परिवार से करनी है, लेकिन उस परिवार के साथ साथ हम लोग जो हमारा परिवार तो लघु भारती परिवार हो गया, इतना बड़ा हमारा परिवार है। एक बार हम लोग कहीं बड़ा अधिवेशन था और संघ के बड़े प्रचारक चाय पी रहे थे, तो एक साथ भाई साहब आए, पूछा भाई साहब कैसे हो? ठीक हो? सब ठीक है? हाँ ठीक हो। तो एक बार और बोले भाई साहब सब ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ये भाई सुन, सब ठीक नहीं है। तो भी घबरा गए, भाई साहब कैसे सब ये कैसे कह रहे हैं सब ठीक नहीं है? भाई हमारा बहुत बड़ा परिवार है, किसी परिवार में शादी हो रही है, किसी परिवार में डेथ हो रही है, जहाँ शादी होने की बात मुगल गीत गा रहे हैं, जहाँ डेथ हो रही है वहाँ शोक मना रहे हैं, कोई आदमी बीमार है तो हॉस्पिटल बढ़ती है। तो हमारा परिवार तो वही हमारा लघु भारती का वैसा परिवार है। तो वहाँ हम लोग कुटुंब प्रबोधन के लिए क्या कर सकते हैं, वो हमको सोचना है अपने हिसाब से योजना बना के कि हम लोग कैसे हम लोग एक कर गए। ऐसे दूसरा है विषय समरसता का। समरसता में हमको जैसे पहले कई विषय वो मनोज जी रखा था, प्रकाश जी जिन्होंने शानदार जी रखा, समरसता को लेके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से जो हम लोग हमारे श्रमिक है और हम लोग है, एक तरह से अभी यहाँ तक जो संघ की बैठक में विषय और आया था कि प्रत्येक सेक्टर में SC ST हमारे बंधु हैं, कोच बंधु हैं, सिख बंधु है, उनको भी कोई जोड़ना है। होता लघु भारतीय उद्योग क्षेत्र काम करती है, इसमें ऐसे लोग कम होंगे, लेकिन जहाँ अपने जैसे हमारा गंगानगर है वहाँ सिख बहुत है। ऐसे ही हमारे जो हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी है, उसमें जो लेदर के काम करने वाले हमारे SC ST के बहुत लोग हैं, उनको भी जोड़ने की बात हम कही गई है। तो ऐसे ये समरसता में भी हमको सबको साथ मिलकर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, वो भी काम को करना है। पर्यावरण को विषय है, हम लोग काम करते भी है, लेकिन पर्यावरण केवल पेड़ लगाते सीमित नहीं है। पेड़ हम खूब लगाते हैं, उसकी संख्या भी कुछ, और कई बार हम लोग लक्ष्य की बात करते हैं, जब बैठ के होती है हमने 5000 लगाएंगे, हमने 10,000 लगाएंगे, बड़ी हजारों संख्या बोलते हैं हम लोग। लेकिन मैं तो कहता हूँ संख्या हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, आप तो केवल 2.5 में दीजिए कि हम तो 25 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 25 पेड़ लगाने के बाद में 25 पेड़ों को हम पालेंगे, उनको बड़ा करेंगे, उनकी वर्षगांठ बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम उसको एक सही स्थिति दे पाएंगे। और केवल वृक्ष लगाना नहीं है, आज सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसके बारे में चर्चा चल रही है कि सिंगल प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम करें। आज हम लोगों ने जैसे हमारी कोशिश करते हैं भी मनसुख हमारे तो भिगोने वालों तो बोतल रख रखी है, लेकिन हम लोग प्रयास ये करते हैं कि हमारे यहाँ स्टील की बोतल ऊपर हो, इस प्रकार की प्लास्टिक की बोतल हमारे ऊपर नहीं हो। जो भी हमें ऐसा प्रयास करें कि इस प्रकार की बोतल ऊपर नहीं आए। हमारे यहाँ स्टील की बोतल, कांच की बोतल को स्वीकार किया है, जिससे मतलब प्लास्टिक करो। और साथ एक विषय और नया लिया गया है, ये जो जैसे प्याज साथी के अंदर जो बोतलें हम लोग काम लेते हैं, 200 ग्राम की बोतल है, पहले 500 ग्राम 1 लीटर आती थी, फिर 500 ग्राम हुई और 200 ग्राम हो गई, लेकिन अधिकांश लोग थोड़ा सा पानी पी के तो छोड़ देते हैं। अभी हम निवेदन ये करना चाहिए हम लोगों को, पानी को तो वही खोले तो पूरा पी सकें, या 2 मिलकर उसका उपयोग करें, और समूह नहीं हो तो बची ये बोतल पानी को जेब में लेके जाए। जैसे पानी तो मोदी जी बोले थे कि पूरे हिंदुस्तान में पानी केवल पीने लायक पानी 4% है, तो 4% पानी को प्रकार से हम लोग काम शेयर कर रखना, हमको इस उपयोग करने सोचने वाली बात है। इसी प्रकार से एक विषय हमारा सबके बोध को लेकर है, स्वदेशी का कैसे अपना है, हमारी जो विरासत है उसके ऊपर किस प्रकार से उनका आगे सक्षम करें।
जो हमारे पूर्वज हैं, बड़े बड़े बाकी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, लोक देवता हुए हैं, उनके बारे में कैसे काम की बात करें। और अंतिम विषय है जो नागरिक कर्तव्य। तो हम लोग अधिकार की बात हमेशा करते हैं कि भाई अधिकार हमारे लिए अधिकार मिलना चाहिए, हमारे ये काम होना चाहिए, सरकार ये करे, सरकार ये नहीं कर रही है, लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य है, हमें क्या हमको करना चाहिए उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। आज क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने बेल्ट लगा रखा नहीं लगा रखा, क्या मैं लाल बत्ती रुकता हूँ नहीं रुकता हूँ, मैं स्कूटर पर चला रहा हूँ तो मैं हेलमेट लगा रखा नहीं लगा रखा, मेरे पास मेरी लाइसेंस है कि नहीं है, जो भी वो जो है वो उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इन सब बातों को लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे प्रकार आगे बढ़ पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। आज लोगों भारतीय संगठन बहुत बड़ा हो गया है और इस बड़े होने में केवल आप लोगों की भूमिका है, आप लोगों का काम सब हुआ है। हमारे अपेक्षा होती है बहुत खूब अपेक्षा रहेगी हमारी और बड़े और बड़े और बड़े, लेकिन आज संख्या की अगर दूसरे प्रदेशों से तुलना करें तो रास्ता की संख्या अच्छी से क्या है, रास्ता की संख्या कम नहीं है, ठीक है, अपेक्षा हमेशा रहती आएगी, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ रहा हमारा कर रहा है, लेकिन काम जो बढ़ गया कि कहीं खुल गई हो स्थायी रूप से काम करें, सक्रिय रहे, केवल कहीं खोल नहीं काम नहीं, कहीं खुल गई और बाद में बैठ कर नहीं होती है, सक्रिय नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। उसके लिए हमको काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग दायित्व कार्यकर्ता भी है और आपने सबने अच्छे भाव से आप लोग काम कर भी रहे हैं, तो थोड़ा सा काम को व्यवस्थित करना है और थोड़ा सा सूचना मजबूत करते हुए किस प्रकार से अधिक से अधिक अपने मेंबर की हम सेवा कर सकें, किस प्रकार को डिलीवरी कर सकें, उनको डिलीवरी करने कर सकें, वो ध्यान रखना है। यही ध्यान करेंगे तो संस्था आगे बढ़ेगा। आज पूरा एक बार मैं लड़ाई इकाई को धन्यवाद दूंगा, बहुत साइड किया, धन्यवाद, जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान घनश्याम जी चौबे साहब। आपने